एक मिनट मोदी मैं पढ़ने जो से बात फुर्सत कह रहा हूं नहीं मैं है ये मोदी 350 को से समझ नहीं आएगा। वो मिल सिंपल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अपने क्या करें। के लिए आलोक जी यहाँ पर अभी आपने अजय आलोक जी को सुना, वो कह रहे हैं कि इस तरह के स्टेटमेंट से सेना का मनोबल टूटता है अच्छा हमको सिखा रिया है। और मोदी सरकार ने तो पाकिस्तान और चाइना को सबक सिखाने का काम किया है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अदिति जी, आपके शो में आपने कहा कि राहुल जी ने ऐसा कहा है कि हमारी हालत पतली है और हम चाइना से कमजोर हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। ऐसा कहीं नहीं कहा है। सही पकड़े हैं। आप अपने शब्दों पे थोड़ा सा गौर किया करें। जो स्टेटमेंट राहुल गांधी जी ने दी, क्या वही स्टेटमेंट दिन में पार्लियामेंट में हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं दी थी कि हमारे जवान घायल हुए हैं? बात तो सही है। क्या 20 जवान जो शहीद हुए थे हमारे डोकलाम वाले इंसिडेंट्स में, क्या वो मॉर्निंग वॉक करते हुए थे? शर्म करो शर्म। शब्दों के हेर फेर के चक्कर में मत पड़िए। उन्होंने कोई सेना का अपमान नहीं किया, सेना का सब पूरा सम्मान करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सेना के पीछे छुपने की आदत मीडिया चैनल्स के माध्यम से बीजेपी की। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 2013 में माननीय राहुल गांधी जी तो नहीं थे जिन्होंने ट्वीट किया था, मोदी जी ने ट्वीट किया था कि आते हैं चाइनीज और आप मारकर हमारे सेना को और चले जाते हैं सैनिकों को। हमने तो नहीं कहा कि वो देशद्रोही हैं, वो अपमान कर रहे हैं। नहीं, अभी और सुनिए। और अगर चाइना और पाकिस्तान एक हो रहे हैं और वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में आगाह किया जाता है तो क्या उसको डराना कहते हैं? सही बात है। मतलब बिल्कुल आप लोग क्या चला रहे हैं, मुझे समझ से परे। क्या देश के रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में उसी दिन ये स्टेटमेंट नहीं दिया? नहीं, राहुल गांधी के नाम से आपने एक स्टेटमेंट चलाई कि उन्होंने कहा है कि हालत पतली है हमारी और कमजोर है हमारी सेना। ये तो ऐसा तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अच्छा सुनिए, राहुल गांधी ने क्या कहा, एक बार सुनवा दीजिए इन्हें। आप अपने प्रोमो को देखिएगा सुनिए ध्यान से। एक मिनट, पूरा उसको देखिएगा। हाँ मैं देख रही हूँ, सुनवा भी रही हूँ। नहीं कहा कि हमारी हालत पतली। आप पहले सुन लीजिए ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या कहा उन्होंने, क्या नहीं कहा, और मैंने क्या कहा और क्या नहीं कहा, और पैनलिस्ट ने क्या कहा क्या नहीं कहा। सर अरे मैडम, मैंने बिल्कुल पूरा नोट करके रखा है, तभी उसका कहा है। ठीक है, कमजोर नहीं कहा है उन्होंने। सुनिए ध्यान से। गांधी ने हमारी सेना कमजोर है कहीं कहा है तो बताइए मुझे। एक सेकेंड, बताइए। व्यक्त करने का कोई तरीका आप जानते हैं आलोक जी, या वर्बैटिम बोलते हैं आप सब कुछ जो राहुल गांधी बोलते हैं? कमजोर शब्द अगर नहीं, आप वर्बैटिम बोलते हैं क्या सब कुछ? नहीं तो आप माफी मांगिए। नहीं, माफी क्यों मांगूंगी मैं? देखो नंबर 1 का कभी ना। क्यों माफी मांगूंगी मैं? सुनवा देती हूँ राहुल गांधी ने क्या कहा है। सुनिए आप पहले ध्यान से। राहुल गांधी ने सेना को कमजोर कहा है तो माफी मांगनी पहले पड़ेगी। सुनिए आप ध्यान से। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पहले तो क्या कहा सुनना सीखिए। अगर उन्होंने कमजोर कहा है तो आप चिल्लाइए ना किस तरह से। एंकर हैं आप लोग, बिल्कुल पूरी तरह से बीजेपी का मोदी नामा पढ़ने लग जाते हैं। आलोक शर्मा जी, अगर जली ना, तेरी भी जली ना। नहीं, आप सुन लीजिए अपने आप लोग पूरी तरह से बीजेपी के भारत को कमजोर बताने का मतलब क्या है? और उंगली ऐसे ही रखूंगा मैं। एक बार फिर से चलाइए, इनको सुनवाइए, इनको सुनवाइए, इनको सुनने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इनको सुनवा दीजिए। कौन वल्नरेबल है इनको बताइए। इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वल्नरेबल। एक्सट्रीमली वल्नरेबल, इंडिया इज एक्सट्रीमली वल्नरेबल। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मिलेंगे तो एक्सट्रीमली वल्नरेबल होगा, उसमें प्रॉब्लम है क्या कहीं? अच्छा, कोई सेंस है इस बात? अब इतनी जल्दी? अभी तो थोड़ी देर पहले आप मुझे पाठ पढ़ा रहे थे। थोड़ी देर पहले तो आप मुझे पाठ पढ़वा रहे थे। नहीं, मैं पाठ नहीं पढ़ा, माफी मंगवा रहे थे आप तो। करके पढ़ा रहा हूँ। नहीं, उंगली नीचे रखिएगा, कहीं और दिखाइएगा। सुनिए, ये उंगली नीचे रखिएगा, कहीं और दिखाइएगा। ये सुन लीजिए आप, अगर आप सोच रहे हैं इस लहजे में मेरे साथ डिबेट आप कर लेंगे और मैं आपको करने दूंगी, बिल्कुल नहीं होगा। शहजाद पूनावाला, आपका जवाब कोई बात नहीं। उंगली जब तक ये दिखाते रहेंगे